नमस्कार। आज हम दो ऐसी धातुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो दिखती तो हैं एक जैसी पर हैं बिल्कुल अलग। पीतल और कांस्य। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। रंग भी थोड़ा मिलता जुलता सा लगता है कई बार। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मिशन ये है कि इनके बीच का जो असली फर्क है उसे समझे। मतलब ये बनते कैसे हैं, इनके गुण क्या हैं और हमारी रोज की जिंदगी में ये कहाँ दिखते हैं। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इनकी बनावट। रंग का फर्क तो है। पीतल थोड़ा ज्यादा सुनहरा पीला सा दिखता है, कांस्य में हल्का लाल या भूरापन होता है। जी, पर ये तो हुई देखने की बात। केमिकल तौर पर ये अलग कैसे हैं? बिल्कुल। यहीं से इनकी असली कहानी शुरू होती है। जो मूल अंतर है वो इनके मिश्रण में है। पीतल जिसे हम ब्रास कहते हैं, वो है तांबे और जिंक का मेल। अच्छा, कॉपर और जिंक। हाँ, आमतौर पर इसमें करीब 60% तांबा और 40% जिंक होता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर मेन यही है। ठीक है। और दूसरी तरफ है कांस्य, यानी ब्रॉन्ज। ये बनता है तांबे और टिन को मिलाने से। तांबा और टिन। जिंक नहीं। नहीं, इसमें मुख्य रूप से टिन होता है और तांबे का हिस्सा इसमें काफी ज्यादा होता है, और करीब 80 से 88% तक। ओह, काफी ज्यादा। जी, और टिन होता है लगभग 12 से 15%। तो सीधा सा हिसाब है, पीतल में तांबे के साथ जिंक, कांसे में तांबे के साथ टिन। समझ गया हूं। अब बस यही जो बुनियादी फर्क है ना, इसी से इनके सारे गुण तय होते हैं। अच्छा, तो ये हुई पहचान। अब गुणों पर आते हैं। पीतल की क्या खासियत है? देखिए, पीतल का अपना कैरेक्टर है। एक तो इसका गलनांक, मतलब पिघलने का जो टेम्परेचर है, वो कांसे से कम होता है। दूसरा, ये गर्मी का अच्छा सुचालक है। हीट इसमें से आसानी से पास हो जाती है। ठीक। और एक खास बात है इसमें, घर्षण, फ्रिक्शन काफी कम होता है। अच्छा, कम फ्रिक्शन वाला। हाँ, मतलब सतहें एक दूसरे पे आसानी से फिसलती हैं, रगड़ कम होती है। और कांस्य, वो कैसा है? क्या उसमें भी फ्रिक्शन कम होता है? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि कांस्य में भी फ्रिक्शन कम होता है। ये गुण दोनों में कॉमन है। ओह। लेकिन कांस्य जो है वो पीतल के मुकाबले काफी ज्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है। अच्छा, हार्डनेस ज्यादा है। जी, और क्योंकि वो कठोर है तो वो घिसाव प्रतिरोधी भी है। मतलब आसानी से घिसता नहीं है, टूट फूट का सामना बेहतर करता है। तो अब देखिए, फ्रिक्शन दोनों में कम है, लेकिन कांसे की ये जो एक्स्ट्रा हार्डनेस और वेयर रेजिस्टेंस है ना, हाँ हाँ। ये उसे उन कामों के लिए बेहतर बनाती है जहां मजबूती और टिकाऊपन सबसे जरूरी है, जैसे भारी मशीनों के पुर्जे वगैरह। सही है, सही है। मतलब जहाँ ज्यादा रगड़ या लोड हो। बिल्कुल। आपने बताया कि मुख्य तौर पर तांबा, जिंक और टिन है। क्या इनके अलावा भी कुछ और मिलाते हैं इनमें? क्या इनके और भी प्रकार होते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पीतल हमेशा बस तांबा जिंक ही होगा या कांस बस तांबा टिन। जरूरत के हिसाब से गुण बदलने के लिए इनमें अक्सर दूसरे तत्व भी मिलाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, इनको हम एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। जैसे दोनों में ही थोड़ी मात्रा में सल्फर, सिलिकॉन, निकल, एल्यूमिनियम, लेड यानी सीसा या फास्फोरस मिल सकता है। और कभी-कभी पीतल के कुछ एलॉयज में लोहा या थोड़ा सा टिन भी डाल देते हैं। और कांस के एलॉयज में जिंक, क्रोमियम या कोबाल्ट भी मिला सकते हैं। अरे वाह। हाँ, और ये थोड़ी सी मात्रा में मिलाए गए तत्व भी इनके गुणों में बड़ा फर्क ला सकते हैं। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। मतलब पीतल और कांस्य तो जैसे बड़े नाम हो गए, पर इनके अंदर भी कई वैरायटी हैं। जी बिल्कुल। चलिए, पीतल के कुछ खास एलॉयज देखते हैं। एक है 70-30 ब्रास या एलॉय 260। नाम से ही लग रहा है 70% तांबा, 30% जिंक। एकदम से ही पकड़ा। 70% कॉपर, 30% जिंक। और जिंक का ये जो अनुपात है ना, ये इसे बहुत लचीला बनाता है, डक्टाइल। लचीला मतलब? मतलब इसे आसानी से खींचकर तार जैसा बना सकते हैं या पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। ये आसानी से टूटता नहीं है और मैलिएबल भी होता है, यानी आसानी से किसी भी आकार में ढल जाता है। अच्छा, तो जहां मुश्किल शेप बनानी हो वहां ही काम आता होगा। बिल्कुल। एक और नाम है एलॉय 280 या मुंतज मेटल। इसका कोई खास कारण? हाँ, इसका नाम इसके आविष्कारक जॉर्ज मुंतज के नाम पर पड़ा। इसमें अनुपात थोड़ा अलग है, करीब 60-40 का। 60 तांबा, 40 जिंक। जी, इसका काफी इस्तेमाल होता है स्प्रिंग बनाने में और बिजली के कुछ कंपोनेंट्स में। अच्छा, स्प्रिंग वगैरह में। एक और बड़ा दिलचस्प नाम था आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज, एलॉय 385। अब नाम में ब्रॉन्ज है, पर आप कह रही हैं कि ये पीतल का प्रकार है। ये क्या चक्कर है? हाँ, ये नाम कभी-कभी थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। असल में आर्किटेक्चरल ब्रॉन्ज में
जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, तो टेक्निकली ये पीतल ही है। तो फिर ब्रॉन्ज क्यों कहते हैं? शायद इसलिए कि इसका रंग थोड़ा कांसे जैसा दिखता हो, या पुराने जमाने में इमारतों की सजावट में इसका बहुत इस्तेमाल होता था। कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक वजह है। ये काफी लचीला होता है, पीटना आसान है, तो कलाकार और मूर्तिकार इसे काफी पसंद करते हैं। मतलब नाम पर मत जाओ। बिल्कुल, ये एक सबक है। और एक था एलॉय 464 नेवल ब्रॉस, मतलब नौसेना वाला पीतल, जहाजों वाला। हाँ, एकदम सही, नेवल ब्रास। इसमें करीब 59% तांबा, 40% जिंक और खास बात लगभग 1% टिन मिलाया जाता है। कभी कभी थोड़ा लेड भी होता है। इसमें टिन क्यों डालते हैं? टिन का यहाँ बहुत जरूरी काम है। ये इससे समुद्री पानी, मतलब खारे पानी से होने वाले कोरोजन यानी जंग लगने या खराब होने से बचाता है। अच्छा। सोचिए, जहाज और उसके पुर्जे तो लगातार नमक वाले पानी में रहते हैं, वहां साधारण पीतल टिक नहीं पाएगा। हाँ, वो तो गल जाएगा। जी, लेकिन ये नेवल ब्रास टिन की वजह से वहां बढ़िया काम करता है। मशीनरी और जहाज के पुर्जों में खूब लगता है। कमाल है। तो ये तो हुई पीतल की कुछ किस्में। वाकई कैसे थोड़ा सा हेरफेर करके बिल्कुल अलग जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। हाँ, अब जरा कांसे के भी कुछ खास अलॉयज को समझ लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। जी, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। जब कांसे में यानी तांबे टिन के मिश्रण में लगभग 6 से 12% एल्यूमिनियम मिला देते हैं, तो ये बनता है। एल्यूमिनियम मिलाने से क्या होता है? एल्यूमिनियम इसमें कमाल का काम करता है। एक तो ये एलॉय को और ज्यादा मजबूत बना देता है, अच्छा। और दूसरा, इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस यानी संक्षारण प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत बढ़ा देता है। मतलब मजबूती भी बढ़ी और जंग लगने का खतरा भी कम हो गया। बढ़िया। फिर एक और नाम था निकल सिल्वर। इसमें चांदी होती है क्या? नाम तो सिल्वर है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नाम का एक और चकमा है। अच्छा। निकल सिल्वर में चांदी का एक कण भी नहीं होता। ये असल में कांसे या कभी कभी पीतल में भी निकल मिलाने से बनता है। तो फिर नाम सिल्वर क्यों? चश्मों के फ्रेम बनाने में होता है, जहां लुक मायने रखता है। समझ गया। अगला है फॉस्फर ब्रॉन्ज। नाम से ही लग रहा है कुछ फॉस्फरस का रोल है। क्या ये इसे मजबूत बनाता है? हाँ, बिल्कुल। कांस में बहुत थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस मिलाते हैं तो बनता है फॉस्फर ब्रॉन्ज, और ये फास्फोरस इसे असाधारण रूप से मजबूत बना देता है। कितना मजबूत? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब खिंचाव सहने की ताकत, और यील्ड स्ट्रेंथ यानी बिना परमानेंटली मुड़े लोड सहने की ताकत, दोनों बहुत बढ़ जाती हैं। साथ ही ये ज्यादा ड्यूरेबल, मतलब टिकाऊ बनता है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक भी कम हो जाता है। वाह, इतने सारे फायदे। जी, इन सब गुणों की वजह से ये उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां पुर्जों पर लगातार स्ट्रेस पड़ता है और घिसाव कम से कम चाहिए। कुछ खास तरह के इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, जहां परफॉर्मेंस बहुत जरूरी हो। बिल्कुल। एक मैंगनीज ब्रॉन्ज भी था। हाँ, मैंगनीज ब्रॉन्ज कांस्य में मैंगनीज मिलाने से बनता है। ये भी एक मजबूत और कठोर एलॉय है। इसकी क्या खासियत है? ये कम स्पीड वाले एप्लीकेशंस में भी ज्यादा लोड संभाल सकता है। मतलब धीरे चल रहा हो पर वजन ज्यादा उठाना हो, वहां ये अच्छा काम करता है। ठीक है। और आखिर में सिलिकॉन ब्रॉन्ज। जी, कांस्य में अगर 6% तक सिलिकॉन मिला दें तो सिलिकॉन ब्रॉन्ज बनता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सिलिकॉन मिलाने से दो मुख्य फायदे होते हैं। एक तो सतह की फिनिश बेहतर मिलती है। अच्छा, स्मूथ फिनिश। हाँ, और दूसरा कोरोजन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। साथ ही ये फॉर्मेबिलिटी भी बढ़ाता है, मतलब इसे आकार देना थोड़ा और आसान हो जाता है। कमाल है। मतलब हर तत्व कुछ ना कुछ खास गुण जोड़ रहा है। बिल्कुल, ये पूरी मटेरियल साइंस की खूबसूरती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि पीतल और कांसे क्या हैं, कैसे बनते हैं और कैसे उनमें अलग अलग चीजें मिलाकर खास एलॉयज तैयार होते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब जानने का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? आम इंसान इन धातुओं को कहाँ देख सकता है? पहले पीतल के उपयोग बताइए। पीतल तो हमारे आसपास बहुत जगह है, शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। जैसे घरों में सजावट का सामान होता है ना, फूलदान, लैंप के स्टैंड, कुछ मूर्तियों के बेस, हाँ, होते हैं। दरवाजों के हैंडल, कुंडियां, ताले, और नलों में बाथरूम और किचन के नल, पाइप की फिटिंग्स, ये सब अक्सर पीतल के होते हैं। प्लम्बिंग में बहुत इस्तेमाल है इसका। अच्छा, नल वगैरह। हाँ। फिर कुछ मशीनों के छोटे पुर्जे जैसे गियर वगैरह, और हाँ, संगीत वाद्य यंत्र, खास तौर पर हवा वाले ट्रम्पेट, ट्रम्बोन, सैक्सोफोन, इनकी जो खास आवाज होती है उसमें पीतल का बड़ा हाथ है। हाँ, वो सुनहरी चमक वाले इंस्ट्रूमेंट्स। बिल्कुल।
और बिजली के कुछ सामानों में भी, जैसे स्विच के अंदर के छोटे हिस्से या कनेक्टर्स में भी ये लगता है। ठीक है, काफी जगह है मतलब। हम्म और कांच से वो कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है? क्या वो भी इतना कॉमन है? कांसे का इस्तेमाल भी बहुत होता है, पर शायद थोड़ी अलग जगहों पर, खासकर जहां मजबूती, टिकाऊपन या एक खास किस्म की आवाज चाहिए। सबसे पहले तो मूर्तियां, बड़ी बड़ी जो स्टैच्यू बनती हैं, उनमें कांसे का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है। वो बहुत टिकाऊ होती हैं। हाँ, वो तो है, पुरानी मूर्तियां आज भी हैं। फिर कुछ खास तरह के औजार, जैसे ऐसे हथौड़े या रिंच, जिनका इस्तेमाल उन जगहों पर करना हो जहां चिंगारी निकलने का खतरा ना हो, जैसे तेल गैस इंडस्ट्री में। अच्छा, नॉन स्पार्किंग टूल्स। जी। फिर मशीनों के भारी भरकम पुर्जे, यहीं पर इसकी कठोरता और घिसाव प्रतिरोध सबसे ज्यादा काम आते हैं। जैसे बड़े गियर, बुशिंग, बेरिंग, ये वो हिस्से हैं जिन पर बहुत लोड और रगड़ होती है। वहां कांसे बेहतर चलता है। बेरिंग्स वगैरह में, हाँ। संगीत वाद्य यंत्रों में भी कांसे की खास जगह है। सोचिए मंदिरों की बड़ी बड़ी घंटियां, हाँ, उनकी आवाज, या ऑर्केस्ट्रा में जो सिंबल बजाते हैं, वो जो गूंज होती है ना, वो कांसे की वजह से ही खास होती है। सही बात है। और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में भी, जैसे कनेक्टर्स या स्प्रिंग्स, खासकर जहां अच्छी कंडक्टिविटी के साथ मजबूती भी चाहिए हो। फॉस्फर ब्रॉन्ज याद है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बड़ा दिलचस्प है कि कुछ उपयोग तो मिलते जुलते भी हैं, जैसे संगीत वाद्य यंत्र दोनों से बन रहे हैं, मशीन के पुर्जे भी दोनों से बन रहे हैं। तो फिर ये तय कैसे होता है कि कहाँ पीतल लगाएं और कहाँ कांच से? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब उनके गुणों के फर्क में ही छिपा है। संगीत वाद्य यंत्रों का ही उदाहरण लें। पीतल कैसा है? लचीला, उसे आसानी से मोड़कर ट्रम्पेट या सैक्सोफोन जैसा कॉम्प्लेक्स शेप दे सकते हैं। पन मतलब सस्टेन होता है। अच्छा। ये घंटियों और सिंबल के लिए जरूरी है। अगर आप पीतल की घंटी बनाएंगे तो उसमें वो दमदार, देर तक टिकने वाली गूंज नहीं आएगी। समझ गया। इसी तरह मशीन के पुर्जों में देखिए, गियर दोनों से बन सकते हैं, पर अगर कोई ऐसा बेरिंग बनाना है जिस पर बहुत ज्यादा लोड आना है और जो लगातार घूमता रहेगा, तो वहां कांसे को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा कठोर हैं और घिसेगा कम। बिल्कुल। जबकि कोई सामान्य सी फिटिंग है या कम लोड वाला पुर्जा है, वो पीतल से भी बन सकता है, सस्ता भी पड़ेगा शायद। हाँ। तो चुनाव हमेशा इस बात पर होता है कि उस चीज से काम क्या लेना है और कौन सा गुण सबसे ज्यादा जरूरी है, लचीलापन या कठोरता या घिसाव प्रतिरोध, आवाज या फिर कोरोजन रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया, एकदम साफ हो गया। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं, पीतल यानी तांबा और जिंक, ये ज्यादा पीला, नरम, लचीला होता है, गर्मी का अच्छा सुचालक है। इस्तेमाल सजावटी सामान, नल, फिटिंग, कुछ बाजे, हल्के फुल्के इलेक्ट्रिकल काम। जी। और कांस यानी तांबा और टिन, ये ज्यादा भूलापन लिए हुए, कठोर, मजबूत, घिसाव कम होता है। इस्तेमाल मूर्तियां, भारी औजार, मशीनों के जरूरी पुर्जे जैसे बेरिंग और घंटियां, सिंबल जैसे बाजे। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक। और ये समझना भी जरूरी है कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस बेसिक पीतल और कांस की बात हुई। हमने देखा कि कैसे इनमें दूसरे तत्व मिलाकर अनगिनत तरह के एलॉयज बनते हैं, हर एक के अपने खास गुण और उपयोग। हाँ, वो तो है। और इससे एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठता है मन में, क्या? कि जैसे पुराने जमाने से लेकर आज तक धातुकर्मी इन धातुओं में नए नए तत्व मिलाकर इनकी क्षमताएं बढ़ाते रहे हैं, तो भविष्य में और कौन से नए कॉम्बिनेशंस खोजे जा सकते हैं? क्या हम पीतल और कांस्य के ऐसे नए रूप देखेंगे जो आज की चुनौतियों, जैसे शायद और हल्के या और मजबूत मटेरियल की जरूरत का बेहतर समाधान देंगे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचना काफी रोमांचक है कि हजारों साल पुरानी ये धातुएं आज भी लगातार विकसित हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं और हमारी दुनिया को, हमारे आसपास की चीजों को नया आकार दे रही हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता चाहें तो और सोच सकते हैं कि कैसे मटेरियल साइंस हमारी बदलती जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।